नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तरसेम सिंह आप सभी का स्नेहकोम MES एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय रहेगा द्विघात समीकरण। परीक्षाओं के दिन है, इस विषय पर, इस चैप्टर पर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। आपको इनका जो लाभ है परीक्षाओं के अंदर मिलेगा। सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये द्विघात समीकरण के कुछ रूप हैं। हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए तीन जो मेथड है, तीन जो तरीके हैं वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसका नाम है गुणनखंड विधि। कहाँ लेगी ये सेटिंग? दोबारा चलानी पड़ेगी ये तो पहली जो विधि रहेगी, जो मेथड रहेगा, वो है गुणनखंड विधि। क्योंकि चैप्टर हमारा अलजेब्रा से है, बीजगणित से है, इसलिए इसकी गुणनखंड की विधि वो क्या रहेगी उस पे चर्चा। इसी को हल करने के लिए हमारे पास द्विघात सूत्र, इसी को हल करने के लिए हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज गुणनखंड विधि से। ये हम जो समीकरण देख पा रहे हैं, ये है x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 12। जब हम चर्चा कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की, तो इसके अंदर A, B और C वास्तविक संख्याएं, यानी कि इस समीकरण के अंदर जो x के गुणांक हैं वो A जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई संख्या पहले ना लिखी हो तो एक होती है हमेशा, वो एक जो है वो वास्तविक संख्या है। B जो गुणांक है उसका वो 7 है, और 12 जो है वो हमारी अचर राशि है। इस समीकरण के अंदर हमें जो हम जानते हैं उसके अनुसार कि हमारा A और C, इनकी गुणा जो हमें प्राप्त होगी, जैसे सवाल के अंदर 12 हमें प्राप्त हो रहा है, और जो मध्य पद है हमारा, उसका विभाजन इस रूप में करेंगे कि अगर हम जोड़ें तो हमें 7 प्राप्त होना चाहिए, और गुणा करें तो 12 प्राप्त होना चाहिए। हमें 12 के ऐसे दो गुणनखंड चाहिए। हमने देखा कि 12 प्राप्त करने के लिए 12 के जो गुणनखंड हैं वो क्या होंगे, या तो 12 को 1 से गुणा, या फिर
6 को 2 से गुणा, उसके बाद 4 को 3 से गुणा, यानी कि हम एक एक ले रहे हैं, 1 2 3, इनके साथ की संख्या की गुणा करें कि वो 12 हो जाए। तो इन सभी संख्याओं से हमें 12 प्राप्त हो रहा है, ये 3 जो गुणनखंड बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है कि इनको जोड़ने से हमें 7 मिल जाए, तो वो गुणनखंड जो है वो है हमारा 4 और 3। तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये बेसिक मेथड रहेगा द्विघात को हल करने का कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने मध्य पद जो था उसको विभाजित कर दिया, 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। जब हम पुनः इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें पहले वाली ही संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी। अब हम जोड़े बनाएंगे 2 2 के, इनके अंदर हम देखें 2 संख्याओं के अंदर तो हमें x जो है वो कॉमन दिखाई दे रहा है। x से जब हम x स्क्वायर को भाग देंगे तो हमें x प्राप्त होगा, फिर इस x के साथ जब इसको तो हमें 4 प्राप्त होगा, तो x प्लस 4 प्लस यहां से भी कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, और अंदर हमें जो है वो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 4 प्राप्त हो जाएगा। ये दोनों ही जो गुणनखंड है वो 0 के बराबर रखे हमने, तो x प्लस 4 एक गुणनखंड, x प्लस 3 दूसरा गुणनखंड। जब x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई तो वो x माइनस 4 और x माइनस 3। इसको और बेसिक तरीके से देखने के लिए कि हम कैसे रखा इन संख्याओं को, x बराबर 4 बराबर 0, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 4 जो है वो बराबर की दूसरी साइड में जाएगा, तो अपना चिन्ह जो है चेंज कर ले, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक वैल्यू x की जो है वो 4, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी वैल्यू जो है वो -3। ये हमारा बेसिक मेथड था। जब हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे और किसी कंपटीशन टेस्ट में बैठे होंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या रहेगी कि अगर जो हमारी संख्या b है उसका जो हमारा कोफिशिएंट है वो प्लस में रहेगा चिन्ह, तो हम ये दोनों चिन्ह जो है वो चेंज कर देंगे, यानी कि b को देखना है। अगर b जो है हमारे पास प्लस में है तो दोनों चिन्ह जो है वो चेंज हो जाएंगे। अगर b जो है वो माइनस में होगा तो केवल b का जो चिन्ह है वो चेंज होगा, अचर पद का चिन्ह जो है वो चेंज नहीं होगा। गुणनखंड उसी तरीके से जैसे हमने करके देखे, हम इस समीकरण के अंदर पाएंगे कि क्योंकि b पॉजिटिव है इसलिए दोनों चिन्ह माइनस में। हमारे जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए थे उसमें से बड़ा जो है वो पहले लिखना होगा हर बार, और छोटा जो है वो बाद में लिखना होगा। इस तरह से हम जब कंपटीशन कोई टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पर इस तरीके से हम करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एग्जाम्पल सेकंड ले लेते हैं क्वेश्चन, उससे और क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं तो क्या है, a और c की जब हम गुणा करेंगे तो 6 मिल रहा है हमें। अब 6 के ऐसे गुणनखंड कि गुणा करें तो 6 और जोड़े तो 7। अब
बच्चे को परेशानी कि गुणा करने पर तो संख्याएं बड़ी आती हैं, लेकिन यहां तो जोड़ने पे बड़ी हो जाएगी, गुणा करने पे छोटी है। तो क्या रहेगा, 6 के गुणनखंड जो है वो 6 गुणा 1 ही होगा। और आप देख पा रहे हैं कि 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड हो गए। अगले क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्या है कि हमें गुणा करने पर 18 मिलना चाहिए और जोड़े तो 11 हो जाना चाहिए। हिंट के तौर पर कि कैसे हमें हिंट मिलेगा कि क्या करना है, जब हमारा चर पद प्लस में होगा तो हमें मध्य पद के जो गुणनखंड है वो जोड़ने पर प्राप्त होंगे। तो यहां पर जोड़ने से देखें तो 9 और 2 को जोड़ दें तो 11 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18। सेम इसी मेथड के साथ करके जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। फिर से डिटेल में भी समझा दिया जाएगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे कि समझ नहीं आया। इसको देखें अगर तो यहां पर क्या है, अब 18 माइनस है, मध्य पद जो है वो 7 है। इसका अर्थ कि घटाने पर हमें प्राप्त होगा वही 9 और 2। अब 9 जो है वो प्लस का होना चाहिए और 2 जो है वो माइनस का होना चाहिए, ताकि जब हम जोड़े तो हमें 7 जो है प्लस का प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अगर हम, और संख्या जो है बड़ी हो गई पहले से, तो हम इजी से थोड़ा थोड़ा कठिन की तरफ बढ़ रहे हैं। 180 चाहिए हमें, माइनस है, ये संख्या घटाने पर हमें मिलेगी। तो अगर थोड़ा भी ध्यान है तो 18 दाया 180, 18 की टेबल में 18 में से हम 8 को घटा दें, 10 को घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एक गुणनखंड जो है वो प्लस का 18 होगा, दूसरा जो है वो माइनस का होगा, तो माइनस 180 हो जाएगा। अब हमें माइनस में चाहिए तो हमारा जो बड़ा गुणनखंड है वो माइनस का होगा। नेक्स्ट में देखें, फिर माइनस में है दोनों, तो हमें माइनस चाहिए जोड़ने पर, तो बड़ा गुणनखंड जो है वो माइनस का और छोटा जो है वो प्लस का हो जाएगा। 5 दूनी 10। संख्याएं बढ़ रही हैं। फिर हमें अपने अनुभव से कि हमने स्क्वायर भी सीखे हैं, स्क्वायर में हमने सीखा 15 तक का हर एक को ध्यान होना चाहिए। तो 15 को 15 से गुना करते हैं तो 225, 14 को 14 से करते हैं तो 196। ये संख्या 225 से तो ज्यादा ही छोटी थी, 196 से भी छोटी है, इसलिए दोनों जो गुणनखंड है वो 13 और 14 के आसपास। तो 13 और 14 की गुणा करेंगे हम तो 182 हो जाएगा। क्योंकि प्लस का निशान है इसलिए जोड़ने पर हमारा मध्य पद जो है वो प्राप्त होगा हमें, और वो रहेंगे 14 और 13। इस बार दोनों ही माइनस के हैं, जब जोड़ेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस का 182। ये भी बेसिक मेथड है, क्योंकि जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है वो प्लस में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, तो अब क्या है, -4 -21। अब हमें दो गुणनखंड जिनकी गुणा करें तो 21, उनको जोड़े या घटाएं। तो यहां पर हमें पता है कि माइनस है इसलिए घटाने पर ही आएगा। तो 7 और 3, 7 ही 21। 7 में से जब हम 3 घटा देंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, -4 चाहिए इसलिए 7 जो है हमारा
माइनस का होना चाहिए और 3 प्लस का। आगे चले तो को हम जो हल करने का मेथड यूज कर रहे थे वो गुणनखंड विधि थी। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ऐसे द्विघात समीकरण भी आएंगे जिनको हम इजीली गुणनखंड मेथड से हल नहीं कर पाएंगे, तो हमें द्विघात सूत्र नेक्स्ट क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे। अगर जल्दी करना हो तो एक मेथड और भी है हमारे पास, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इन समीकरण के अंदर एक समीकरण, एक क्वेश्चन जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो है हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या बटे में ना हो। हम उसे सरलीकरण करके सिंपल जो है द्विघात समीकरण बना लेंगे और फिर उसी तरीके से अगर गुणनखंड विधि से सॉल्व हो रहा होगा तो ये आसान मेथड जल्दी हो जाता है। अगर गुणनखंड बनाने संभव नहीं है तो हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए द्विघात सूत्र होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।